सभी प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अनुज शर्मा। स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपका अपने इस एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर, जो केमिस्ट्री के मास्टर चैनल के थ्रू आज रन हो रहा है। इसमें आज हमने कुछ सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स जो ऑलरेडी पहले सॉल्व किए, फिर और हैंड रिटन न्यूमेरिकल्स हैं, इसलिए यहाँ पर कोई टेंशन भी नहीं है। यानी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरूर मेरे इस वीडियो को शेयर और लाइक करिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं कि पीजीटी के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस में है। ब्रेग्स इक्वेशन किस फार्मूले के द्वारा दी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। ब्रेग्स इक्वेशन एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, तो कोई बुराई नहीं। ये इक्वेशन पीजीटी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है, तो आप इसका विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। इफ द नंबर ऑफ द NaCl मॉलिक्यूल इन अ यूनिट ऑफ ए क्रिस्टल इज, किसी एक यूनिट क्रिस्टल की एक यूनिट ले ले, उसमें कितने NaCl होंगे, तो अधिकतर लोग 6 जवाब लगा करके आएंगे। मैं कहता हूं कि भाई NaCl फेस सेंटर्ड है। सॉल्व किया हुआ है मैंने नीचे। NaCl फेस सेंटर्ड है और हर क्लोराइड आयन कहां पर होगा, कॉर्नर पर होगा, तो मतलब 1/8 इंटू 8 1 हो जाएगा। और जो सोडियम आयन होंगे, यानी कि और साथ में आपको क्लोराइड आयन कहाँ कहाँ दिखेंगे, क्लोराइड आयन आपको दिखेंगे फेस सेंटर, यानी कि फेसेस के सेंटर पर 1/2 इंटू 6 मतलब 4 हो जाएंगे टोटल। तो 3 + 1 4 हो गया। तो नंबर ऑफ द Na आयन पर यूनिट सेल अगर आप नोट कर पाओगे तो 12 सोडियम आयन हो जाएंगे। 12 सोडियम एच पर होंगे ना, 1/4 होंगे, और एच कितनी होती है आपको पता ही, 12 सोडियम आयन। तो 12 सोडियम आयन और एज पे एज 12 होती है ना। अगर आप चेक करना चाहो तो एज आप ऐसे चेक करो, एज को अगर आप चेक करना चाहते हो तो किनारे कितने हो जाएंगे, देखो 4 तो ऊपर है, 4 ये ऊपर, 4 आगे, 8, 4 पीछे, ठीक है, 12 क्लियर हो जाएंगे। एज आप चेक कर लो, 1 2 3 4 ये हो गए ना। अब फिर गिनो आप, 1 2 3 4, इस तरीके से अगर आप गिनोगे तो एज का मतलब किनारे से चलता है। किनारे में 4 किनारे हमेशा कॉमन रहेंगे, तो टोटल 12 आ जाएंगे, और 4 से आप गुणा करोगे तो 1/4 इंटू आपका 3, 1/4 इंटू 12 यानी कि 3 आ जाएगा। एक सोडियम आयन बॉडी पर रहेगा तो 4 हो गए, तो टोटल जो आंसर हमारा यहाँ पर सेट होगा वो 4 आएगा। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा ये, माना जाएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो 4 ये हो गए, 4 नीचे वाले गिन लो, 8 हो गए, और 4 इन किनारों पर गिन लो, सिंपल 12 हो गए ना। जैसे अगर आपके मन में कंफ्यूजन चल रहा है तो 4 तो कॉमन चलेंगे ना। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन एलिमेंट एटॉमिक मास 100 ग्राम पर मोल हैविंग द BCC स्ट्रक्चर विद लेंथ 400 पिकोमीटर और डेंसिटी क्रिस्टल की क्या होगी, तो रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। इसलिए मैंने सॉल्व भी कर दिया कि कम समय में आपको ज़्यादा से क्वेश्चंस में दे पाऊँ, है ना। लिखने का कंडीशन मैंने हटा करके यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई की कि भाई आपको क्वेश्चन में सॉल्व कर दो। तो जेड की वैल्यू यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड है 2 हो जाएगी, मोलर मास 100 दिया हुआ है, ठीक है, उसमें सोचना नहीं है। और पिकोमीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट, मीटर में करिए तो 12 से, सेंटीमीटर में 10 से होल क्यूब कर लीजिए। इसको मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया, आप लोग नॉर्मल वे में करिए। 5.1888 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आंसर आपका आ जाएगा। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, बहुत ही उम्मीद से ज्यादा बेहतर क्वेश्चन है। शॉर्टकट में ये क्वेश्चन पीजीटी में बहुत आता है। इन अ मेटल एम हैविंग द BCC, तो बॉडी सेंटर्ड का R इज इक्वल टू A√3/4 आता है फार्मूला। एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल 4, यानी ए की वैल्यू 400 पिकोमीटर देखिए, बाकी सब √3 की वैल्यू 1.73 होती ही है। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आपका 100 टाइम्स कटेगा तो 173.2 आ जाएगा, तो मतलब 173 पिकोमीटर आंसर हो जाएगा। है ना बेहतर क्वेश्चन, है ना बेहतर क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको करने तो हमारे एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के प्लेटफॉर्म को यूज करिए। पीजीटी के सिलेक्शन का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। बाकी तो आप जान ही रहे कि पढ़ाई तो आप अपने आप भी कर सकते हैं। इन BCC स्ट्रक्चर ऑफ द लेटेस्ट कांस्टेंट ए, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द एटम। BCC की मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी भाई, A/√3/4 होता है, A√3/4 होता है, तो यहाँ पर आपका A√3/2 हो जाएगा। यानी यहाँ पर ऑप्शन आपका BCC में ये वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, सॉल्व करें।
अब देखिएगा ये क्वेश्चन तो वाकई में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का कोई काट है ही नहीं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कह सकता हूं ये वाला। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व करिए, इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिए। क्या क्वेश्चन कह रहा है, इन ए न्यूमेट्रिक डेंसिटी ऑफ द NaCl, पिक्नोमेट्रिक भी बोलते हैं, फिलहाल न्यूमेट्रिक भी बोलते हैं। NaCl क्रिस्टल इज 2.16 डेंसिटी दे रखी है, एक्सरे डेंसिटी इतनी दे रखी है। तो फिलहाल आपको करना क्या है, आपको फ्रैक्शन अनऑक्युपाइड NaCl का निकालना है। तो एक्सरे डेंसिटी में से न्यूमेट्रिक डेंसिटी घटा दीजिए और उसके बाद एक्सरे डेंसिटी से डिवाइड कर दीजिए, आपको फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्युपाइड साइट मिल जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर आप @2025 PGT लिख लीजिए। और मैं कहता हूं कि ये बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन how many unit cells are present in a cubic shaped ideal crystal of NaCl of mass 1.00 gram? यानी कि how many unit cells are present, how many unit cells are present in a cubic shape ideal crystal? तो NaCl मास कितना, तो NaCl का मोलर मास 58.5 ग्राम होता है और 58.5 ग्राम में एक मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। 1 ग्राम NaCl अगर आपके पास में है तो 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 58.5 कर दीजिए, 1.09 इतने आपके जो है वो एटम्स आ जाएंगे, 1 ग्राम में आ गए। तो नंबर ऑफ द यूनिट सेल इन 1 ग्राम कितना हो गया, 4 से डिवाइड कर दी, 4 अभी निकाला ही था हम लोगों ने NaCl का यूनिट, तो आपका ऑटोमेटिकली 2.5 इंटू 10⁻21 आ जाएगा। है ना बेहतरीन क्वेश्चन, है ना बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए अगले देख लेते हैं। कैलकुलेट द मिलर इंडिसेस ऑफ ए क्रिस्टल प्लेन विद विच कट थ्रू द क्रिस्टल एक्सेस एट। अब इस 2a 3bc, ठीक है, ABC 6a 3b ऐसा PGT, यानी इसके आगे @2025 PGT लिखिए, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर A के अगर हम लोग देखेंगे तो ए का क्या कंडीशन बनेगी, इस वाले का, इसकी कंडीशन बता रहा हूँ। एक ही यहाँ पे या आप आपका कॉमन ले लीजिए, 6 आ जाएगा। तो जब 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1/3 बनेगा, तो मतलब 3 हो गया, या 1/2 बनेगा, 2 हो गया, यहाँ 6 आ जाएगा, बिल्कुल सही। यहाँ 1 1 है तो 1 1 आ ही जाएगा। यहाँ पर आप लिख लीजिए 6 ले लीजिए तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये भी 2 आएगा। यहाँ पर आप यहाँ पर भी 6 ले लीजिए तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/3 मतलब 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा माइनस का, यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा। है ना बेहतर क्वेश्चन। तो ये भी क्वेश्चन आपका यूपी पीजीटी में आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको जरूर इंपॉर्टेंट लगेंगे। द एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर द BCC लैटिस आर HKL कैन हैव, तो ये आपका इवन होगा ना, H + K + L इवन होगा ना, ऑड तो होगा नहीं। तो इसका मतलब आप इसे आंसर डी को प्रेफरेंस दीजिएगा। इसके बाद 10th क्वेश्चन, नंबर नो ब्रेक रिफ्लेक्शन ऑफ द एक्सरे फ्रॉम, अच्छा हाँ ठीक, नंबर नहीं नो लिखा गया, नो ब्रेक्स रिफ्लेक्शन ऑफ द एक्सरे फ्रॉम ए क्रिस्टल विल बी ऑब्जर्व। कहाँ पर नहीं होगा, जहाँ भाई n लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, आप जानते हो n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा होता है। इसको आधा कर दिए तो कोई रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, वैल्यू आधी रह जाएगी, डिस्टेंस तो खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा। फॉर ए सेकेंड ऑर्डर, तो सेकेंड ऑर्डर के लिए n लैम्डा यानी कि फॉर सेकेंड ऑर्डर ब्रेक इक्वेशन DHKL अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1 है। इफ ब्रेक इक्वेशन एंगल ऑफ इंसिडेंट तो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री पे ही तो वैल्यू 1 बनेगी। तो इसका मतलब हम यहाँ पर 90 डिग्री को सेलेक्ट कर लेंगे। तो ब्रेक्स इक्वेशन के बहुत ही बेहतर क्वेश्चन माने जा रहे हैं ये वाले। यहाँ कॉपर क्रिस्टलाइजेज हैव द फेस सेंटर्ड, तो रो इज इक्वल टू Z अपॉन M इंटू A क्यूब इंटू Na ले लिया हमने। एवोगैड्रो नंबर पता है, कॉपर का मोलर मास भी पता है, डेंसिटी पता है। तो यहाँ पर हम लोग ए की कैलकुलेशन कर सकते हैं, सिंपल है, आप लोग भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 पर चले आइए। 13, अ सॉलिड AB हैज द NaCl स्ट्रक्चर इफ रेडियस ऑफ कैटायन पॉजिटिव इज, रख दीजिए कैटायन A पॉजिटिव ऑन B नेगेटिव इज इक्वल टू, रेडियस रेशियो निकाल दीजिए। अगर रेडियस रेशियो की वैल्यू ये आ रही है तो आपको समझ में आ जाएगा आंसर क्या है। चलिए हम लोग आगे भी देख लेते हैं हमने कैसे आगे पूरा सॉल्व किया। A पॉजिटिव आयन अपॉन B नेगेटिव, कैटायन एनायन भी लिख सकते हो। तो रेडियस रेशियो इन दोनों का निकालिए, कैसे निकाला देखो, यहाँ पर A पॉजिटिव ऑन 4.4 ये आ गया, इसका हो गया एनायन का, और 120 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है तो 289.85 पिकोमीटर आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर ये 289.85 हो जाएगा, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए। इन अ बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल लैटिस रेडियस ऑफ रुबिडियम इज, इतना दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब बॉडी सेंटर्ड है तो फिर रूट
A√3/4 लगाना ही है, वैल्यू पुट कर देना है। वैल्यू पुट करिए। आर रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस इस 248 दिया है, ठीक है, एज इट इज रख दीजिए, है ना। 248 दिया है और आपका √3 की वैल्यू 1.732 होती है। सॉल्व करिए। मैंने तो भाई कैलकुलेटर सॉल्व करके रखा हुआ है, आप लोग पूरा सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पर भी नहीं आने वाली है। 14 पर चले आइए। 14 क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब मेटल क्रिस्टलाइजेज है पार्सली एज फेस सेंटर्ड पार्सली बीसीसी है, तो दोनों का रेशियो निकालना पड़ेगा एफसीसी और बीसीसी का, जहाँ पर जेड एफसीसी अपॉन जेड बीसीसी इंटू ए क्यूब बीसीसी ए क्यूब एफसीसी रख करके आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि रेशियो पूछा गया है और ये क्वेश्चन भी 2025 में आ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप ये वीडियो लीव कर रहे हैं तो मतलब बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। वो 15 क्वेश्चन, वो 14 क्वेश्चन जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, सॉलिड से जुड़े हुए 15 क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस। तो आप इन क्वेश्चन को लगाइए और अपनी करिए तैयारी बेहतर ढंग से, तो हम आपको ये PDF भी अवेलेबल कराएंगे। थैंक यू।